मेरे को मेरी धर्मपत्नी ने कहा, विश्नोई समाज के बारे में सुना था, आज देख लिया। मेरा मानना है, अब तक के अनुभव से बताता हूं, मेरी धर्मपत्नी का निर्णय गलत नहीं होता है। स्थानीय विधायक श्री बिहारीलाल जी विश्नोई ऊर्जा से ओतप्रोत और ये उनका क्षेत्र है और बाद में अर्जुन राम मेघवाल जी का है। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद का महत्व कोई भी प्रोग्राम हो शीर्ष पर होता है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। सुखराम विश्नोई जी राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोच समझकर उनको विभाग दिया गया और मैं मानकर चलता हूं वो निश्चित रूप से जिस समाज से आते हैं तो कोई हार्वर्ड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। एनवायरमेंट के मामले में लोग दुनिया में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। विश्नोई समाज में जन्म लेने के पश्चात उनके डीएनए के आधार पर डिग्री जन्म से मिलती है। पर्यावरण का मुकाम कहां होना चाहिए, मेरे मन में शंका नहीं है। पर्यावरण का मुकाम है। दुनिया को यह जानने की आवश्यकता है कि 5500 साल से पहले जब कोई संकट नहीं था, कोई भनक नहीं थी, सोचा नहीं था कि संसाधनों का इस प्रकार से हम दुरुपयोग करेंगे, तब उस महापुरुष ने 120 शब्द और 29 नियम दिए। वो 120 शब्द और 29 नियम सृष्टि में आज तक जितनी सिविलाइजेशन हुई हैं उनका निचोड़ है। उनकी विद्वता का परिचय है और तभी लोगों में वो जज्बा है। ये मैंने खुद देखा है। पूरा दिन मेरा आज एक अलग तरीके का बन गया है जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। चौधरी भजनलाल जी की मूर्ति का अनावरण, चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जयंती। कल ही मैं एक कार्यक्रम में था, 5 खंड की किताबें दीनदयाल जी के ऊपर थी। दीनदयाल जी का पर्यावरण के बारे में जो सोच है वो पूरी तरह से 500 साल पहले कहे गए हुए दर्शन को दर्शाता है। महागुरु जंबेश्वर जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा। 500 साल पहले इस खतरे को भांपना बड़ा मुश्किल था। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बड़ी बातें कही।
और हमारी संस्कृति की ओर संकेत दिया है, उस संकेत का मुख्य आधार बिश्नोई समाज की रीति नीति है। चीता लुप्त हो गया। बड़े प्रयास के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से 18 सितंबर को चीते आए। यदि अगर हम गुरु जम्बेश्वर महाराज की बात मानते तो कोई प्राणी यहां पर लुप्त नहीं होता, कोई पेड़ नहीं विलुप्त होता। दुनिया के सामने जो ये संकट है और जिसको आजकल हम कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं जिससे बहुत बड़ी समस्या विश्व में पैदा हो गई है। उन महापुरुष की बात मानते, अनुसरण करते तो आप मानकर चलिए समाज में कितनी सुख शांति होती। उन चुनौतियों को हम आज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। दुनिया में त्राही त्राही क्यों है? क्योंकि गुरु जाम्बेश्वर जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब आवश्यकता है उनके द्वारा दिया गया वचन, उनके द्वारा दिया गया नेक्टार ऑफ लाइफ, मैं आपके 29 नियम और 120 शब्द को कहता हूं जीवन दान वाली दवा, इसका प्रसार होना चाहिए। अब भी यदि अगर सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे तो बच सकते हैं, और आंख मूंद लेंगे तो अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज के अंदर आज सबसे बड़ी बुराई क्या है? चोरी, निंदा, जीवों के प्रति दया का भाव न रखना, वृक्ष को काटना, परोपकारी पशुओं को नजरअंदाज करना, तंबाकू का सेवन, भांग का सेवन, यह सब 29 नियम में लिखा हुआ है कि मत करो। सिंपल बात कही गई है। वो कहते हैं ने हींग लगे ने फिटकड़ी रंग चोखो आवे। इस हालत में यदि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसी पेड़ को काटेंगे जिस पेड़ की टहनी पर हम बैठे हैं। यह कुठारा घात समाज पर, संस्कृति पर हमको नहीं करना चाहिए। आज मैं अपने जीवन को बहुत सार्थक मान रहा हूं कि आज मेरा भी दृष्टिकोण बदला है। कागज पर मैंने देखा है, पढ़ा है कि बिश्नोई समाज क्या करता है। आज मैंने आंखों से देखा है। अनुशासन की वो मिसाल जो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। इस मौके पर मेरी बात समाप्त करने से पहले एक बात का मैं आह्वान जरूर करूंगा। हमारी विधानसभाएं, हमारी संसद का उपयोग क्या है? वहां पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, जन कल्याण की बात हो और उनसे प्रेरणा जारी हो। हर संसद सदस्य रोल मॉडल बने कि हम इसका अनुकरण कर सकें। और हम देख क्या रहे हैं, वो भयावह स्थिति जिसकी संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना नहीं की थी। क्या संसद और विधायिका कुश्ती दंगल है? एक सोच मुकाम से निकलना चाहिए कि पर्यावरण के प्रश्न के प्रति हमारा लगाव बढ़े और सामाजिक स्थायित्व के लिए
अनुशासन अति आवश्यक है। जो आपका आचरण है, जिस आचरण को आप फॉलो करते हैं, जिन नियमों की आप कड़ाई से पालना करते हैं, उतनी कड़ाई से हर संसद सदस्य को, हर विधायक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मैं भाई कुलदीप को एक बात कहूंगा, वो सपरिवार यहां पधारे हैं, उनका बेटा भव्य भी उनके साथ है, धर्मपत्नी रेणुका जी भी है। एज संरक्षक ऑफ विश्नोई महासभा मैं उनको कहता हूं, एज एन इंडिविजुअल जगदीप धनखड़ विल बी फुट सोल्जर ऑफ द थॉट प्रोसेस। आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं फुट सोल्जर का काम करूंगा। और इसका एक ही मूल कारण है, आपकी विचारधारा 24 कैरेट गोल्ड है। मैंने कभी जीवन में नहीं देखा कि जब सभा लंबी हो जाती है तो यहां पर मंच पर विराजमान नेतागण ने देखा है, लोग छटक जाते हैं, परेशानी झलकती है, आयोजक परेशान हो जाता है। यहां कुछ ऐसा नहीं देखा। ये अद्भुत दृश्य से मैं विभूत हूं। एक बार फिर मैं संत समाज को नमन करते हुए यही दोहराऊंगा, आपकी रीति नीति आज विश्व की आवश्यकता है। वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो ऑप्शन but to follow the 29 rules given by Guru Maharaj, and I am sure we all will work for it. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।